जय हिंद साथियों। आज आर्मी जीडी की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और अब मैं आपको उसका एनालिसिस दिखाऊंगा कि कौन कौन सी टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और आपको इसको नेक्स्ट शिफ्ट वाले जो बच्चे हैं वो ध्यान से समझेंगे कौन कौन से टॉपिक का रिविजन्स कर जाना है। देखो, पेपर का जो लेवल है वो ईजी से मॉडरेट की ओर जा रहा है, ना कि हार्ड की ओर जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि पेपर ज़्यादा टफ नहीं आएगा, मॉडरेट ही आएगा। साइंस थोड़ा बच्चों को परेशान की, और अगर मैथ्स, रीजनिंग और जीके की बात करें तो आसान ही आया, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा आसान। तो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन से क्वेश्चंस आए, दो चार क्वेश्चंस मैं बता भी दूंगा, पूरा पेपर बता नहीं सकता। जैसे सर, करंट अफेयर्स आपका एक 2025 का है। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में किसको हराया था, ये क्वेश्चन है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, जब जगदीश धनखड़ इस्तीफा देने के बाद 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने थे। 26 जनवरी को क्या बनाया जाता है, गणतंत्र दिवस। इस प्रकार क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन यानी संविधान से क्वेश्चन आया। 74वें संविधान संशोधन से क्वेश्चन आया। खिलाफत आंदोलन से क्वेश्चन आया, दिवस आया आपका, और एक ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया। ऐसे करके कौन कौन सी चीज़ों से क्वेश्चन आए हैं, इनमें मैं लिख कर पूरा लाया हूँ और आपको पूरा बताऊँगा। अगर आपको जीके में बात करें तो करंट अफेयर्स में आपका अवार्ड पूछा गया, और दिवस स्टैटिक जीके में पूछा है। हिस्ट्री में आपका दो क्वेश्चंस आया है, नॉर्मल क्वेश्चन हिस्ट्री का दो क्वेश्चंस आया। पॉलिटी का आपका दो क्वेश्चंस आया, और ज्योग्राफी में स्टैटिक टाइप का मिट्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस आया, और साथ में आपके डेज आए हुए, और स्टैटिक जीके का पोर्शंस ज़्यादा आया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि इस समय करंट में स्टैटिक जीके कि कहीं से भी एक वीडियो या पहले से बना रखा हो नोट्स, तो उसको पढ़कर आपको जाना है, उसको रिवीजन करके जाना है। देखो, करंट में 3 क्वेश्चन पूछे, 2 क्वेश्चन अभी लेटेस्ट के और 1 क्वेश्चन 2025 का पूछा। अब हम आते हैं कि मैथ्स में अलजेब्रा में आपका क्वेश्चन आया है, a+b का होल स्क्वायर बेस्ड नॉर्मल क्वेश्चन है। इसके बाद आपका रेशियो चैप्टर से नॉर्मल क्वेश्चन आया सिंपल करने के लिए। परसेंटेज से आपका क्वेश्चन आया, एलसीएम एचसीएफ से नॉर्मल क्वेश्चन आया, प्रॉफिट एंड लॉस से नॉर्मल क्वेश्चन आसान आया, एवरेज से क्वेश्चन आया, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया, और आपका सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आया। परसेंटेज के दो क्वेश्चन आए, दो क्वेश्चन आसान, एक थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आया। एलसीएम एचसीएफ का एक क्वेश्चन आया, एवरेज का एक अच्छा क्वेश्चन। तो इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। साथ में आपका मेंसुरेशन रेक्टेंगल से, आयत से क्वेश्चन एक आया हुआ है। तो ज़्यादा पेपर टफ नहीं आ रहा, आप ज़्यादा इधर उधर मत परेशान हो, पेपर नॉर्मल ही आ रहा है। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी यानी वर्गीकरण और सीरीज का नॉर्मल सा डायरेक्शंस का क्वेश्चंस आया हुआ। और यही बात अगर हम बात करें साइंस में, तो साइंस का भी नॉर्मली आया हुआ है। फिजिक्स से क्वेश्चंस आए हैं, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से। फिजिक्स से आपके यूनिट वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं। बायोलॉजी में जो सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, यानी कि थोड़ा सा अगर आपको परेशान करेगी तो आपको परेशान करेगी साइंस, और साइंस के बाद अगर आपको परेशान करेगी तो उसमें थोड़ा जीके। मगर मैथ रीजनिंग आप 20 में से 20 करके आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और कम से कम 10 क्वेश्चन आप जीके में और 8-9 क्वेश्चन आप साइंस में, मतलब आप 35+ क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ऐसा पेपर डुएबल आया हुआ है। तो नेक्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे इसको जरूर देख के जाओ और ये वीडियो सभी तक शेयर करें। इन टॉपिक को रिविजन करके जाएँ, कहीं एनालिसिस किसी चक्कर में मत पड़े। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी के पास ये वीडियो शेयर करें। जय हिंद।